जो होता है वो याद करें तो ज्यादा बेहतर है। अब 6 स्ट्रक्चर हमारे बेसिक बचे हैं। 6 स्ट्रक्चर में से 3 कैसे हैं, कंपल्शन वाले हैं। ये कंपल्शन समझ लीजिए, मतलब आपका सब्जेक्ट है, यदि प्रेजेंट बताना है तो आप जानते हो हैज और हैव के साथ प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, क्योंकि टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यदि हैज हैव की जगह हेड कर दें तो पास्ट हो जाएगा, और विल हैव शैल हैव कर दें तो वो फ्यूचर हो जाएगा। मतलब इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म टू और फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद भी टू और फर्स्ट फॉर्म, इधर सब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारा 42, 43 और 44। अब कंपल्शन क्या होता है, ऐसा काम जो आपकी मजबूरी, मतलब आपको करना ही है। तो आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। शी हैज टू गो देयर, उसे वहां जाना है। मुझे पैसा कमाना है तो आई हैव टू अर्न मनी। आई हैव टू डिपॉजिट माई फीस, मुझे अपना पैसा जमा करना है, मुझे अपनी फीस जमा करना है। वो करना था तो ये लो जी, हेड लगा दीजिए, आई हैड टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना था। वो करना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वो विल हैव टू हो जाएगा, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अर्न मनी, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, सिंपल। ही हैड टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास अटेंड करना थी। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर आप याद करें नॉर्मली। अब 2 और हैं, ये देख लीजिए। ये तो फर्स्ट फॉर्म से ही बन जाता है, ऑर्डर रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि जिसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन इसका यूज करते हैं। IMPERATIVE, इंपेरेटिव, आदेशात्मक बोलते हैं हिंदी में नॉर्मली। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, तो ये ऑर्डर हो गया। यदि प्लीज लगा देंगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट हो जाएगी, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कम हियर, यहाँ आइए, गो देयर, वहां जाइए। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज रन फास्ट, कृपया तेज दौड़िए। डोंट यदि इसके आगे लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, डोंट गो देयर, वहां मत जाइए। डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी मत लाइए। कंसल्ट द डॉक्टर प्लीज, कृपया डॉक्टर से मिलिए। डोंट कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से मत मिलिए। प्लीज डोंट स्मोक हियर, अटेंड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड कीजिए। डोंट गिव अप, ये गिव अप वर्ड बहुत काम का है, याद रखिएगा। गिव अप नहीं करना है, मतलब आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पे संपर्क करके पूछ लेना है, छोड़ना ही देना है कि आप समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, तो डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है। आखिरी 2 है हमारे पास, एक लेट का उपयोग है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एक बार समझ लीजिए, क्योंकि नॉर्मली याद नहीं रहता है। तो सब्जेक्ट यदि होगा तो हम क्या लिखते हैं, आई, वी, दे, यू, शी, ही, इट या हु, ये सब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्टिव केस है तो हम वो बाय मी करके लिखते हैं ना, बाय मी, बाय अस, बाय देम, ये ऑब्जेक्टिव केस है। यू कॉमन है, शी का हर, ही का हिम, इट का इट, हु का हुम। मतलब आपको यदि सब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो हु, और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो हुम। फिर एक पॉजेसिव केस होता है, तो पॉजेसिव में एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव का मतलब है जिससे हम अधिकार बताएं, तो एडजेक्टिव में देखिए माइन आता है, प्रोनाउन में माइन आता है। मतलब अंतर क्या है माय और माइन में, माय के बाद आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, जिसे दिस इज माय पेन, और दिस पेन इज माइन। ठीक है, इसी तरह से इसका अवर और इसका अवर्स, ये टेबल याद कर लीजिएगा। इसका देयर और देयर्स, यहाँ पे यूअर और यूअर्स, जो कि आप आपकी एप्लीकेशन में लेटर में लिखते आए हैं। इसकी जगह कुछ बच्चे ऐसा भी लिखते आए हैं, क्योंकि कुछ टीचर और कुछ किताबों में ऐसा पढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये कोई वर्ड नहीं होता है, सिर्फ ये ही होता है। ठीक है, हर का हर कॉमन, इधर हर्स हो जाएगा, इधर हिज और हिज, इधर इट्स और इट्स, यहाँ पे हो जाएगा हुज, मतलब किसका। जैसे हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। हु आर यू, तो आप कौन हो, और हुम आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसको ढूंढ रहे हो।
whom did it, कौन ने किया यह। तो लेट लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इससे क्या होगा, अनुमति दिलवा रहे हैं। लेट का मीनिंग होता है परमिट या अलाउ, ये दो मीनिंग होते हैं, परमिट करना किसी को या अलाउ करना। तो लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेट देम गो, उन्हें जाने दीजिए। अब लेट के साथ यदि आपको अस लगाना है तो इसका भाव अपन, अब हम अपने आप को अनुमति कैसे देंगे, तो लेट्स कर देते हैं इसको, लेट्स। तो इसका मीनिंग होता है चलो, कोई काम को आगे बढ़ाने के सेंस में, जैसे लेट्स गो, चलो चलें, या लेट्स पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं। लेट हिम स्टे हियर, उसे यहाँ रुकने दो, ठहरने दो। स्टे मतलब ठहरना। लेट हिम अटेंड द मीटिंग, उसे मीटिंग अटेंड करने दो, ठीक है, अनुमति दिलवाई किसी से आपने। लेट्स पार्टी, चलो खेलते हैं, खेलते हैं गलत लिखा हुआ है, पार्टी होना चाहिए। लेट्स पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। आखिरी बचा हुआ है आपके पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाते हैं, ताकि यहाँ पे टेंस बता सके। ऐसी एक्शन जो निकट भविष्य में होने वाली है, कोई एक्शन होने वाली है या होने वाली थी, तो इससे बताते हैं। तो अबाउट टू लगाना है या गोइंग टू लगाना है। तो द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, मैच चालू होने वाला है। द ट्रेन वाज अबाउट टू गो, ट्रेन जाने वाली थी। सिंपल। तो ये 47 हो गए। ये 3 स्ट्रक्चर वैसे तो और हैं, लेकिन ये लिखने के काम आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, तो इधर ना पढ़ें तो बेहतर है, कंफ्यूजन होगा। तो आपको अब क्या करना है, 1 से 47 तक, फर्स्ट टू 47 आपको अच्छे से याद कर लेना है कि क्या क्या है, ताकि हम अब इस पर डिटेल देखेंगे तो उसमें प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अब हम डिटेल पढ़ेंगे। यदि कोई परेशानी आती है तो नंबर आपके पास है, आप उस पर, ये यहाँ भी लिखा हुआ है नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और आसानी से घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। तो चाहे तो इसके थ्रू सीखते रहिए, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इस पर भी यदि आपको कहीं डाउट आता है व्हाट्सअप करो, उसका भी मैं आंसर देता हूँ। थैंक यू।